हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने अकाउंटेंसी क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों को अपने इंटरनल असेसमेंट में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सारी इंस्ट्रक्शंस का, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकाउंट्स वाइवा को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको सारे बताता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, गाइडलाइंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी के नोट्स बना दिए हैं, जो कि आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है, चैप्टर 1 से लेके आपके लास्ट चैप्टर तक सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट है, सब चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग इसको कहीं भी पढ़ सकते हो। आप लोग घर में हो, बाहर हो, कहीं दोस्त के घर हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप लोग कहीं भी इन नोट्स को पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। थ्योरी के साथ आप लोग के इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे, सर हमें बता दो कि टीएस ग्रेवाल के कौन कौन से क्वेश्चंस करें या डीके गोयल के कौन कौन से क्वेश्चंस करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो भाई इन नोट्स के अंदर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ 149 रुपीज में। जो ही बच्चे लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800079733 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो और 149 रुपीज में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिनसे आपका जो अकाउंटेंसी का स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों गाइडलाइंस की तरफ, जो कि सीबीएसई की तरफ से आई है आप लोगों के अकाउंटेंसी वाइवा के लिए। सबसे पहले एक चीज समझो कि 1 जनवरी से आप लोगों के जो है वो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, 1 जनवरी 2025 से। और जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उनके नवंबर दिसंबर में होने लग रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है जनवरी के अंदर, उनके नवंबर दिसंबर में इंटरनल असेसमेंट ले ली जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का जनवरी में इंटरनल असेसमेंट होने वाले, जनवरी 1 से लेके 15 जनवरी तक आप लोग के इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। इसी बीच में आप लोगों को फाइल अपनी इससे पहले कंप्लीट कर दे देनी है। यानी कि जो डेडलाइन है आप लोग की फाइल कंप्लीट करने की, वो है आपकी 31 दिसंबर। इसके बाद आप लोग नहीं जा सकते, इससे पहले पहले आप लोग अपनी फाइल बना लो। अगर अभी बना ली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए फोकस कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक फाइल नहीं बनाई है तो अभी से शुरू हो जाओ। और 31 दिसंबर बिल्कुल ये फाइनल डेट है, इसके बाद तो टीचर्स एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस डेट तक आप लोग की फाइल जो है वो चेक हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपकी फाइल देखेगा कि फाइल चेक हुई है नहीं हुई है, फाइल कंप्लीट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आई। क्योंकि आप इस साल है कि बेसिकली ना, जो आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल है वही 12 नंबर की है। पहले क्या होता था, एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता था, उसके बेस पे आप लोग को मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन अब पूरी की पूरी फाइल ही 12 नंबर की है आप लोग की, देखा जाए तो। और वाइवा 8 नंबर का। इस तरीके से आप लोग को इंटरनल असेसमेंट में 20 में से इवेल्युएट करा जाएगा। तो आपकी फाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसको लेके। और फाइल का आपको बेसिकली जो टॉपिक्स दिए होंगे फाइल के लिए वो इन चारों में से होंगे: कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, सेगमेंट रिपोर्ट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेगमेंट रिपोर्ट्स वो एक कंपनी की पूरी बैलेंस शीट के ऊपर होती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बनाओ कंपनी का, उसके ऊपर होती है ये। तो इन्हीं चार में से आपको किसी एक टॉपिक पे असाइनमेंट बनाने को या प्रोजेक्ट बनाने को दिया होगा, आप लोगों ने किया खुद से कोई ना कोई पॉइंट चूज कर लिया होगा। देखो, ये जो चारों के चारों आपके चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आपकी थर्ड बुक जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें से है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की वाली बुक में से। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल कंप्लीट कर लेना। जिसकी फाइल अच्छी होती है उसके वाइवा में भी अच्छे नंबर लग जाते हैं। अगर आपकी फाइल अच्छी है तो 12 नंबर यहाँ पे आपके कंफर्म होते हैं, और 8 में से भी 4 से 5 नंबर बहुत ईजिली आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर दे देता है। अगर आपकी फाइल अच्छी है तो 17 से 18 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, काफी बच्चे मेरे पूछ रहे, बता दो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं लोग वाइवा के अंदर। तो बच्चों, क्वेश्चन जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है ना उसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट फाइल से पूछ रहेंगे, थर्ड बुक में से, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ बच्चों, थर्ड बुक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक है, जिसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं: अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी बुक में से आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं पूछे जाएंगे। मान लो कि अगर आपने कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रोजेक्ट बनाया है, इट डजंट मीन कि वो अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे आपसे, अकाउंटिंग रेशियो में पूछेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी पूछेंगे, किसी के भी पूछ सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक्स को आपको पढ़ना अच्छे से, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल किसी एक पे बनानी है। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो कैसे कैसे आप लोगों को करना है, एक पे बना लो, या कोई बच्चे दो पे बनाना चाहे तो दो पे ही बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जैसा भी आपको बोला गया स्कूल में वैसा आप लोग कर सकते हो। बाकी जो गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है, 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल किसी भी हालत में चेक करा लेना। प्रोजेक्ट फाइल का ज्यादा मार्क्स है, 12 नंबर है, वाइवा में भी इससे आपको इम्पैक्ट पड़ता है। और पूरी थर्ड बुक के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ लेना, थियोरी पढ़ लेना। थर्ड बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड बुक में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यानी कि पार्टनरशिप और इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वाइवा के अंदर। सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपकी थर्ड बुक में से पूछे जाते हैं।
इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।